अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, लास्ट नाइट बोर्ड स्पेलिंग स्कीम आज आपके साथ शेयर की जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए एंड तक कि आपको जो है बोर्ड में आने वाले पेपर के बारे में स्पेलिंग स्कीम मिल जाएगी। कौन से चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और कितने एमसीक्यूज आएंगे, और हर चैप्टर में ओवरऑल भी आपको पता चल जाएगा कि कितने मार्क्स का पेपर आने वाला है। तो ये जो बेरिंग स्कीम होती है स्टूडेंट के लिए बहुत शॉर्ट टाइम में पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए बोर्ड्स की तरफ से शेयर की जाती है ताकि आप अच्छी तैयारी कर सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपके साथ जो है मैं शेयर कर रहा हूँ एमसीक्यूज की बेरिंग स्कीम किसके लिए, फिजिक्स की। ठीक है, तो फिजिक्स के सबसे पहले की बात करें तो हमारे पास जो है चैप्टर वन में से एमसीक्यूज आएगा वन, चैप्टर टू में से एमसीक्यूज आएगा वन, चैप्टर थ्री में से टू एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, तो चैप्टर फोर की बात करें तो चैप्टर फोर में से वन एमसीक्यूज आएगा, चैप्टर फाइव में से वन एमसीक्यूज आएगा और चैप्टर सिक्स में से टू एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर सेवन में से हमारे पास जो है वन एमसीक्यूज है, चैप्टर एट में से टू एमसीक्यूज और चैप्टर नाइन में से वन एमसीक्यूज। तो इस तरह से एमसीक्यूज के जो मार्क्स है स्टूडेंट वो होंगे 12 मार्क्स। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। तो शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट जो है हर पोर्शन में आपको दो शॉर्ट क्वेश्चंस की चॉइस दी जाएगी। ठीक है, आपने कोई से भी 5 सवाल करने हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास चैप्टर वन में से आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर थ्री में से आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर फाइव में से आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे नेक्स्ट चैप्टर टू में से आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर सेवन में से आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नाइन में से आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट पोर्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चन का उसमें से चैप्टर फोर में से आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर सिक्स में से आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर एट में से आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट मैं दोबारा रिपीट करता हूँ शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का एक पोर्शन जो बनेगा वो आएगा चैप्टर वन थ्री फाइव, वन और थ्री में से अगर आप कर लेते हैं चैप्टर वन और थ्री तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर हो जाते हैं। फाइव का कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन ना भी अटेम्प्ट करें तो आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर हम बात करें चैप्टर टू की, सेवन की और नाइन की, तो इनमें से चैप्टर टू और सेवन अगर आप कर लेते हैं तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, नाइन आप नहीं भी करें तो हो जाएगा। चैप्टर फोर सिक्स और एट की बात करें तो चैप्टर फोर और सिक्स अगर आप अच्छे से कर लेते हैं और एट चैप्टर को स्किप कर देते हैं तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट आपको ये जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जो है बेरिंग स्कीम अपने पास सेव कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं आपको कॉल कर रहा हूँ। अगर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चन की, तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन फाइव में से आएगा पार्ट ए बी। ठीक है, और क्वेश्चन सिक्स जो है सॉरी क्वेश्चन फाइव होगा ए बी का पार्ट। तो हमारे पास ए बी जो है वन थ्री फाइव, चैप्टर वन थ्री फाइव में से आएगा क्वेश्चन फाइव। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन सिक्स जो है चैप्टर टू सेवन नाइन में से आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सेवन जो है वो आएगा चैप्टर फोर सिक्स एट में से। तो अभी स्टूडेंट ए पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल भी हो सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, बी पार्ट जो है न्यूमेरिकल भी हो सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, ये एग्जैक्ट नहीं है और कंफर्म नहीं है। तो क्वेश्चन फाइव जो है वन थ्री फाइव और क्वेश्चन सिक्स जो है टू सेवन नाइन और क्वेश्चन एट सेवन जो है फोर सिक्स एट। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है शॉर्ट एंड स्मार्ट वे में आपको मैं बताऊं कि अगर आप फिजिक्स के 6 चैप्टर भी कर लेते हैं तो आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन आपने वो जो 6 चैप्टर करने हैं वो अच्छे से करने हैं। ठीक है, तो ये आप फीलिंग से आपको चूज कर सकते हैं कि आपने कौन से 6 चैप्टर करने हैं, कौन से आपको इजी लगते हैं। तो अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो हमारे पास जो है चैप्टर वन में से 7 टू 12 मार्क्स का पेपर बनेगा और चैप्टर टू में से 11 टू 12 मार्क्स का पेपर बनेगा और चैप्टर थ्री में से 12 टू 13 मार्क्स और चैप्टर फोर में से 11 टू 12 मार्क्स का पेपर बनेगा। चैप्टर फाइव में से 5 टू 10 मार्क्स का पेपर बनेगा और चैप्टर सिक्स में से 12 टू 13 मार्क्स का पेपर बनेगा। चैप्टर सेवन में से 11 टू 12 मार्क्स का पेपर बनेगा, चैप्टर एट में से 9 टू 10 मार्क्स का पेपर बनेगा, चैप्टर नाइन में से 5 टू 10 मार्क्स का पेपर बनेगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट की पेयरिंग स्कीम किसकी, फिजिक्स की। तो अभी मैं बात करता हूँ आपके साथ स्टूडेंट केमिस्ट्री की। ठीक है, तो केमिस्ट्री की मैं बात करूँ तो केमिस्ट्री के एमसीक्यूज सबसे पहले क्लियर कर दूं आपको। तो चैप्टर वन में से आएगा एमसीक्यूज टू। ठीक है, चैप्टर वन में से टू एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर टू में से वन एमसीक्यूज आएगा और चैप्टर थ्री में से वन एमसीक्यूज आएगा। चैप्टर फोर में से टू एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर फाइव में से वन एमसीक्यूज आएगा और चैप्टर सिक्स में से भी टू एमसीक्यूज आएंगे।
चैप्टर 7 में से 2 एमसीक्यूज और चैप्टर 8 में से 1 एमसीक्यूज आएगा। तो ये आपके पास जो है एमसीक्यू क्लियर हो जाएंगे 12 मार्क्स के। नेक्स्ट हम बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की। तो शॉर्ट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन 2 में से चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 2 में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इज इट क्लियर? तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट अगर आप चैप्टर 1 और चैप्टर 3 कर लेते हैं तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन 3 की बात करें तो क्वेश्चन 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 4 में से बनेगा, 5 में से बनेगा और 8 में से बनेगा। चैप्टर 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 8 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इज इट क्लियर? चैप्टर 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 7 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपके पास जो है स्टूडेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन क्लियर हो गए। तो सेम फिजिक्स की तरह अगर आप केमिस्ट्री के भी एक एक चैप्टर स्किप कर देते हैं, एक्सेप्ट चैप्टर 6 7 को स्किप नहीं करना, चैप्टर 6 7 को स्किप नहीं करना, ये दोनों चैप्टर आपने करने हैं क्योंकि इसमें से पूरा पोर्शन बनेगा। इसके अलावा आप कोई से भी 2 चैप्टर स्किप करके अपने फुल मार्क्स गेन कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अब मैं बात करता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो चैप्टर 1 में से ए पार्ट आएगा और बी पार्ट जो है चैप्टर 2 में से आएगा। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो चैप्टर 4 में से ए पार्ट आएगा और बी पार्ट जो है चैप्टर 5 में से आएगा। ठीक है, तो ये दो लॉन्ग क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाते हैं अगर आप चैप्टर 1 और 2 के लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं तो चैप्टर 4 एंड 5 के लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये चॉइस में क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7 ये आएगा, चैप्टर 6 में से ए पार्ट आएगा और चैप्टर 7 8 में से बी पार्ट आएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये था हमारे पास स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू दो लॉन्ग क्वेश्चन। अब मैं बात करता हूँ ओवरऑल चैप्टर 1 में से 13 मार्क्स का पेपर बनेगा नॉन केमिस्ट्री, चैप्टर 2 में से 9 मार्क्स का पेपर बनेगा, चैप्टर 3 में से 7 मार्क्स का पेपर बन सकता है, चैप्टर 4 में से 13 मार्क्स और चैप्टर 5 में से 9 मार्क्स, चैप्टर 6 50 मार्क्स, चैप्टर 7 में से 10 से 14 मार्क्स का पेपर बन सकता है और चैप्टर 8 में से 7 से 11 मार्क्स का पेपर पॉसिबल है। इज इट क्लियर? तो ये स्टूडेंट थे आपके पास केमिस्ट्री का पेयरिंग स्कीम। ठीक है, अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम। ये बायो में से कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन और कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन किस चैप्टर में से आएंगे एमसीक्यूज में। ठीक है, तो बायोलॉजी में सबसे पहले एमसीक्यू की बात करें तो एमसीक्यू जो है चैप्टर 1 में से 2 एमसीक्यू, चैप्टर 2 में से 1 एमसीक्यू, चैप्टर 3 में से 1 एमसीक्यू, चैप्टर 4 में से 1 एमसीक्यू, चैप्टर 5 में से 1 एमसीक्यू, चैप्टर 6 में से 1 एमसीक्यू, चैप्टर 7 में से 2 एमसीक्यू, चैप्टर 8 में से 2 एमसीक्यू और चैप्टर 9 में से 1 एमसीक्यू। क्लियर है स्टूडेंट? तो शॉर्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, इसमें से आपने कोई से भी 5 सवाल करने हैं। ठीक है, कोई से भी 5 सवाल करने हैं जिनमें से चैप्टर 1 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 2 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर अगर 1 और 2 कर लेते तो आपका फर्स्ट पोर्शन क्लियर हो जाता है। चैप्टर 4 आप स्किप भी कर दे तो कोई इशू नहीं, चैप्टर 4 में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब चैप्टर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 3 में से आएगा 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 5 में से आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 7 में से आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट चैप्टर 6, चैप्टर 6 में से आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 8 में से आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 9 में से आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन डेंगी में से भी आ सकता है, डेंगी के टॉपिक पे। ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर आप चैप्टर 1 एंड 2 कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पोर्शन क्लियर हो जाता है। अगर आप चैप्टर 3 एंड 5 कर लेते हैं क्लास 9 बायोलॉजी का तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का थर्ड पोर्शन क्लियर हो जाता है। तो आपका जो लास्ट पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चन का अगर आप चैप्टर 6 और 8 कर लेते हैं तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूं बायोलॉजी के तो क्वेश्चन 5 में से आपको ए पार्ट में आएगा चैप्टर 1 में से और बी पार्ट में आएगा चैप्टर 9 में से। चैप्टर 1 एंड 9 का कॉम्बिनेशन बनेगा क्वेश्चन 5 लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा चैप्टर 3 में से और चैप्टर 7 में से, चैप्टर 3 में से ए पार्ट और चैप्टर 7 में से बी पार्ट। लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये आपका चॉइस है, अगर आपने करना है तो चैप्टर 4 में से आएगा ए पार्ट और चैप्टर 8 में से आएगा बी पार्ट। तो ये देखिए स्टूडेंट आपके पास कितना शॉर्ट एंड स्मार्ट जो है मेथड है, अगर आप इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हैं तो आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं।
अब मैं बताता हूँ चैप्टर वाइज। चैप्टर 1 में से 12 मार्क्स का पेपर पॉसिबल है, चैप्टर 2 में से 7 मार्क्स का पेपर पॉसिबल है, चैप्टर 3 में से 12 मार्क्स का पेपर पॉसिबल है, चैप्टर 10 में से 7 मार्क्स का पेपर पॉसिबल है, और चैप्टर 5 में से भी 8 मार्क्स का पेपर पॉसिबल है। इसी तरह चैप्टर 6 में से 5 मार्क्स का पेपर पॉसिबल है। इज इट क्लियर? तो ये स्टूडेंट आपके पास चैप्टर 7 में से 10 मार्क्स का पेपर पॉसिबल है, चैप्टर 8 में से 8 मार्क्स का पेपर पॉसिबल है, चैप्टर 9 में से 11 मार्क्स का पेपर पॉसिबल है। तो ये आपके साथ मैंने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम शेयर कर दी है। तो नेक्स्ट मैं आपको स्टूडेंट बताता हूँ कि आपके पास जो है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए पेयरिंग स्कीम क्या होगी। तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट भी नोट डाउन कर लें, ठीक है। जी, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज बता देता हूँ। तो लॉन्ग क्वेश्चन मैं अगेन रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चैप्टर 1 में से हमारे पास एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर 2 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर 3 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर 4 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर 5 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। तो ये थे कंप्यूटर के एमसीक्यूज। नेक्स्ट मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो शॉर्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा वो आपके पास चैप्टर 5 का फर्स्ट हाफ, ठीक है, चैप्टर 5 का फर्स्ट हाफ और चैप्टर 1 में से आएंगे। चैप्टर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 5 का फर्स्ट हाफ में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि सेकंड पोर्शन शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें से चैप्टर 5 का सेकंड हाफ और चैप्टर 2 में से आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन। इज इट क्लियर? तो लास्ट जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें से आपका क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन का है। चैप्टर 3 में से आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 4 में से आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स हो गए हैं जो कि साइंस सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। तो साइंस सब्जेक्ट्स को मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। अभी हमारे पास रह गए हैं वो एकेडमिक सब्जेक्ट्स जो कि कंपलसरी हैं। तो उसमें से मैं सबसे पहले आपको अभी शेयर करने लगा हूँ इस्लामियात का। तो इस्लामियात का हमारे पास जो है मौरूजी जो है सारे असबाब में से आएंगे, ठीक है। मश्क से आएंगे 7 एमसीक्यूज और 3 एमसीक्यूज जो है वो असबाब में से आएंगे। 7 एमसीक्यूज मशकों में से आएंगे और 3 एमसीक्यूज असबाब में से आएंगे, ठीक है। तो एमसीक्यूज जो है स्टूडेंट एक्सरसाइजेज वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको नहीं skip कीजिए। इसी तरह इस्लामियात के मुख्तलिफ सवाल जो हैं असबाब में से आएंगे, 9 मुख्तलिफ सवाल और 6 जो है वो बाकी असबाब में से आ जाएंगे, ठीक है। ये कि एक्सरसाइजेज में से 9 आएंगे और बाकी 6 आ जाएंगे, लेकिन आपने करने ही अटेम्प्ट कितने हैं? 6 करने हैं। इज इट क्लियर? 9 में से आपने 6 करने हैं। अगर मैं बात करूं मुख्तलिफ सवाल, नेक्स्ट पोर्शन वो आएंगे असबाब में से ही आएंगे। 9 में से आपने 6 करने होंगे, ये भी 12 मार्क्स के हो जाएंगे। 10 मार्क्स एमसीक्यूज, 12 मार्क्स का सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन और 12 मार्क्स का थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, ये हो गए 34 मार्क्स। नेक्स्ट है आपका बाप शशम, यानी कि छठा, और छठे में से आएंगे 3 शख्सियात में से 2 पर तफसीली नोट आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 होगा हदीस का तर्जुमा, ठीक है। जो मुख्तलिफ अहादीस है उनमें से कोई एक हदीस आ जाएगी, 3 मार्क्स का आ जाएगा। चैप्टर 6 क्वेश्चन 6 आएगा बाप 6 के अलावा बाकी अबवाब में से 2 में से एक किसी मौजूद पर जामे होना है, यानी कि चैप्टर 6 में से कोई 2 शख्सियात पर आपको आ जाएगा। और नेक्स्ट जो है कोई भी बाकी सारे असबाब में से कोई भी 2 नोट आ जाएंगे, उनको उनमें से आपने एक करना हो। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये आपके पास एमसीक्यूज के 50 मार्क्स का पेपर क्लियर हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत इजी है अगर आप थोड़ा सा शौक के साथ अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट है तर्जुमातुल कुरान। तो तर्जुमातुल कुरान में से हमारे पास जो है सूरतों का तारुफ, मरूजी में से कहाँ से आएगी? मरूजी सूरतों के तारुफ में से, मरकजी मसला खुलासा में से और अहम नकात में से। ये एमसीक्यू से यहाँ पे आएंगे। अब मैं बात करूँ मुख्तलिफ सवालात, तो मुख्तलिफ सवालात जो है वो आएंगे आपके पास सूरतों में से सूरतों का तारुफ, ठीक है। सूरतों में से आएगा सूरतों का तारुफ, सूरतों मरकजी मज़ामीन और अहम नकात। दूसरा सवाल जो बनेगा शॉर्ट क्वेश्चन का।
और मुंतखब 2 आयात का तर्जमा आ जाएगा। ये 10 मार्क्स का पेपर हो जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पोर्शन। नेक्स्ट आपको आएंगे अल्फाज के मानी, ठीक है। 8 में से 5 मैंने आपने करने होंगे और वो आएंगे 5 मार्क्स पे। 5 नंबर के आएंगे, 8 मैंने होंगे, 5 आपने अटेम्प्ट करने। इसके अलावा मुंतखब आयात का तर्जमा करना है आपने, 5 आएंगे, 3 आपने अटेम्प्ट करने और 5 मार्क्स का एक आयत का तर्जमा 5 नंबर का होगा। तो ये जो लास्ट में आयात दी गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर का पेपर आयात में से। कुरान करीम की मुकर्ररा सूरतों के तारुफ मरकजी मज़ामीन खुलासा 2 में से एक तहरीर है, ठीक है। यानी कि तारुफ या मरकजी मज़ामीन या खुलासा, इनमें से एक सूरत 2 आएंगे, एक आपने तहरीर करना होगा, किसी एक सूरत का आपको दे दिया जाए। तो ये इस तरह से आपको ये भी 10 मार्क्स का बनेगा क्वेश्चन। तो ये भी 50 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे तर्जुमातुल कुरान। तो अभी मैंने आपको सारे सब्जेक्ट एक्सप्लेन कर दिए हैं, सिर्फ रह गया है इंग्लिश और उर्दू।